हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। क्या लेने से? रिस्क लेने से मिलेगी। तो जिंदगी में आगे बढ़ते चलो और बिना डरे चलते चलो, लक्ष्य जरूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, किसे IAMAI फुल फॉर्म इंटरनेशनल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड की एक कमेटी बैठी है। इसकी अध्यक्षता के सिकरी के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें कि इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, तो अमित अग्रवाल जी हैं और हेडक्वार्टर मुंबई और स्थापना 2004 में हुआ था। जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन का क्या फैक्ट है? तो नफ्ताली बिनेट इजराइल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओखाना खुरेलसुख मंगोलिया के राष्ट्रपति है और बेनडेटो विग्ना फरारी के CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय एयरटेल के प्रमुख परिचालन अधिकारी के रूप में 2021 से 2022 के लिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? COAI अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अजय पुरी बन गए हैं। COAI का इसका फुल फॉर्म होता है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है के नागराज नायडू UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं। UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के नागराज नायडू बने हैं। दो टाइप का नागराज है, एक के नागराज नायडू है और एक नागराज अडिंगा है। कंफ्यूज नहीं होना है, केवल नागराज से याद नहीं करना, हम लोग का पूरा नाम याद रखना है। के नागराज नायडू बोलेगा तो UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं और नागराज अडिगा बोलेगा तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रानर काउंसिल में एशियन के प्रतिनिधि बने हैं। और अंशनील ग्रेवर भारत पे के प्रमुख CEO बने हैं। अंशनील ग्रेवर भारत पे के प्रमुख CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा? मतलब कि वहाँ आई थिंक कोरोना खत्म हो गया या तो जो भी, मतलब कि वहाँ के लोग अब मास्क नहीं लगाएंगे। जो भी सार्वजनिक प्लेस होता है, जैसे इंडिया में हम लोग कहीं एंट्री करते हैं तो कोई भी शॉप में हो गया, कहीं भी हम लोग देखेंगे, ऑफिस में हो गया, ये बाहर पेस्ट किया हुआ रहता है कि मास्क लगा के ही अंदर आए। तो मतलब ऐसा कोई भी वहाँ रूल रेगुलेशन नहीं है। ऐसा कंट्री कौन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इजराइल हो गया है। सबसे पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया? इजराइल बन गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेगा। यूके की बात करें तो हाल ही फिलहाल में मंकी पॉक्स वायरस वहाँ देखा गया है। इजराइल। नाइजीरिया की बात करें तो बोको हराम आतंकी संगठन नाइजीरिया का ही है और कोवैप को आधिकारिक अकाउंट बनाने का निर्णय नाइजीरिया के द्वारा ही दिया गया है। तुर्की में ही मरा सागर स्थित है, जहाँ की सी स्नॉट देखा गया है। सी स्नॉट एक प्रकार का काई होता है जो कि समुद्रों में जम चुका है, समुद्र नहीं सागर में जम चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ के जा रहा है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया जा रहा है और नाटो का
हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही स्थित है। इसका कितनवां संस्करण था? तो 130वां इस बार इसका संस्करण था। और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और हाल ही में नाटो ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास किया है। स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास नाटो के द्वारा करवाया गया है। नाटो में 30 सदस्य देश है। कितने देश है? 30 सदस्य देश है। ऑप्शन की बात करें तो मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष मत्सुको अस्कावा है। कनाडा का मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर है। वाडा वाडा डोपिंग एजेंसी है ना, उसका हेडक्वार्टर है। चीन की बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है। यहाँ कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। चीन का शंघाई भी ऑप्शन में रहेगा और चीन का बीजिंग भी रहेगा, तो हम लोग को शंघाई SCO का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बीजिंग। चीन के बीजिंग में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीव नाम का एक किताब निकला है। ये वाइट नहीं होगा, यहाँ वाट होगा। वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और यह किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना की आत्मकथा है। आप लोग बुक का भी इमेज देख सकते हैं। सुरेश रैना और भारत सुदर्शन के द्वारा यह किताब को लिखा गया है। और आप लोग अगर जूम करके देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। आप लोग को केवल इतना ही याद रखना है कि बिलीव पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। और विश्वनाथ आनंद कौन है? चेस प्लेयर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन के द्वारा किताब लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया ने ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट पहल की शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक के द्वारा ये किया गया है। गूगल ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल फार्मिना का निर्माण करेगा। दुनिया की सबसे लंबी है कि इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्हाट्सएप का स्थापना कब हुआ था? व्हाट्सएप का स्थापना 2009 में हुआ था। देखिए, इसे याद करने की भी बहुत अच्छी तरीका है। देखिए, व्हाट्सएप हम लोग को नहीं चलाना चाहिए और इंडिया में ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में आप लोग को व्हाट्सएप तो दिख जाएगा, ट्विटर नहीं दिख सकता है, फिर से इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो कि शायद ना दिखे, लेकिन व्हाट्सएप तो ज़रूर दिखेगा आपको। तो हम लोग को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो नो करना चाहिए। तो नो से 9 हो गया। व्हाट्सएप के सलाहकार कौन बने हैं? परेश बी लाल बने हैं। और ट्विटर के सलाहकार धर्मेंद्र चतुर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए चुना गया है? ये है पुरुष क्रिकेटर का, और ये मैच ऑफ द मंथ दिया गया है। तो ये कब से शुरुआत हुआ है? तो जनवरी 2021 से ही इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले अगर बात करें तो ऋषभ पंत को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। और इस बार किसको दिया गया है? तो मुसाफिर कुल रहीम को दिया गया है। मुसाफिर कुल रहीम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऋषभ पंत सबसे पहले ये पुरस्कार पाए हैं, जो कि जनवरी मंथ में पाए हैं। फरवरी की बात करें तो रविचंद्र आश्विन, देखिए नाम भी बहुत अच्छा है। वरी से रवि कर दीजिए और रवि को ही मिला है, तो रविचंद्र आश्विन ये हो गया। मार्च में भुवनेश्वर जी को मिला है और अप्रैल में बाबर आजम को मिला है ये पुरस्कार। और इस बार जो मिला है
ये कहाँ के निवासी है? तो ये मुसाफिर कुल रहीम बांग्लादेश में रहने वाले हैं और ये बांग्लादेश की ओर से खेलते हैं। महिला की बात करें तो महिला में कैथरीन ब्रिस को मिला है। कैथरीन ब्रिस स्कॉटलैंड की फास्ट बॉलर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर्वश्रेष्ठ पुरुष नहीं होगा, यह महिला होगा, महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस राज्य ने रज पर्व उत्सव मनाया है? रज पर्व उत्सव उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमेशा बरसात, साल के शुरुआती बरसात का मौसम होता है, इसमें ये पर्व मनाया जाता है और स्पेशली महिलाओं के लिए ही ये पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा के निवासियों के ये मानना होता है कि 3 दिन तक हमारी धरती माँ का धार्मिक चक्र चलता है, जिसके कारण से ये मनाया जाता है। उस दौरान वो लोग खेत तक नहीं जोतते हैं ताकि धरती माँ को कोई भी तकलीफ ना हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है, मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीक़े से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उत्सव है जो कि पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है, तो इसका आंसर भी करेक्ट रज पर्व ही हो जाएगा। उड़ीसा का महत्वपूर्ण त्यौहार की बात करें तो धानु यात्रा पर्व। धानु यात्रा पर्व भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी को बताता है। नोवाखाई त्यौहार नया चावल की आने की खुशी में मनाते हैं वहाँ के लोग, और जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकलता है और उड़ीसा के पूरी से निकलता है ये, और वहाँ की ये महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। अदर स्टेट्स की बात करें तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय का है, चापचरकुट फेस्टिवल मिजोरम का है, और नमस्ते ओरछा फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया है? सबसे अच्छा चीज है जीवन वायु, मतलब कि ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जीवन वायु कौन सा ऐसा चीज है कि हम लोग को उससे वायु मिलता है और हम लोग जीवित रहते हैं? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बनाए रखता है। सोने टाइम किसी का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, मतलब वो सांस सही से नहीं ले पाते हैं, वो ये आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, तो इसके लिए बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये यातायात के दौरान भी इस्तेमाल लाया जा सकता है। ये किसने बनाया है? IIT रोपड़ ने बनाया है। जीवन वायु के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है और इसका उपयोग यातायात के दौरान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है। दिग्गज ओलंपियन मिल्खा सिंह का पत्नी का पूर्व महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान का निधन हो गया है। मतलब मिल्खा सिंह की पत्नी कौन सी गेम खेलती थी? वॉलीबॉल खेल से संबंधित थी। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। उनका नाम क्या था? निर्मला कौर था। निर्मला कौर। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि निर्मला कौर किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो निर्मला कौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉटफ्रीड वोहम की बात करें तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 1986 में प्राप्त हुआ था। ये प्रित्जर पुरस्कार जो है ना, एक पुलित्जर और एक प्रित्जर, ये 2 अलग अलग पुरस्कार हैं। पुलित्जर की बात करें तो पुलित्जर आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, और लेकिन प्रित्जर आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। और ये कौन थे? गॉटफ्रीड वोहम, तो ये आर्किटेक्चर थे। प्रोफेसर राधा मोहन जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्र और पर्यावरणविद हैं, और अशोक पनगडिया न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका तीनों का हाल ही फिलहाल में निधन हो चुका है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।